क्या लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं? क्या आपकी आभा ऑरा कमजोर हो गई है? तो इसे पुनर्जीवित कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिल्कुल सामान्य थे, शांत, सहज, लेकिन किसी से मिलने या किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद अचानक थकावट, बेचैनी या मानसिक भारीपन छा गया? ऐसा लगता है जैसे आपकी ऊर्जा किसी ने छीन ली हो। आप भीतर से खाली हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। ये केवल ज्ञान नहीं, आपकी आत्मा से संवाद है। क्योंकि यदि आप संवेदनशील हैं, भीतर से कोमल और सचेत हैं, तो ये संसार की अशांत ऊर्जा आप पर शीघ्र प्रभाव डालती है। जब आपकी आभा ऑरा कमजोर हो जाती है, तो लोग अनजाने में आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, जैसे सूखे पत्ते पेड़ की हरियाली सोख लें। अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं तो सबकी मदद करता हूँ, फिर भी खुद खाली क्यों महसूस करता हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही प्रश्न लाखों संवेदनशील आत्माओं के भीतर गूंजता है। अब जानते हैं ऑरा वास्तव में है क्या। हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा का एक जीवन स्रोत है। उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहते हैं। यह आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसके कंपन हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारी परछाई होती है, वैसे ही आत्मा की छाया होती है। यही है ऑरा। जब यह ऑरा सशक्त होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, ईर्ष्या या मानसिक थकावट हम तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन जब यह कमजोर होती है, तो लोग केवल आपकी उपस्थिति से आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, बिना बोले, बिना समझे। इन लोगों को एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि आपके ही आसपास के लोग होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो हर बार आपकी ऊर्जा लेकर आपको खाली छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों कुछ लोगों की उपस्थिति ही हमें निचोड़ देती है? क्यों उनके शब्द, उनकी निगाहें, उनकी शिकायतें हमें थका देती हैं? क्योंकि हम खुले हुए होते हैं भावनात्मक रूप से। हम भीतर से विशाल होते हैं, पर सुरक्षा कवच के बिना। हमने ध्यान तो किया, पर अपनी ऑरा की रक्षा नहीं की। जिस प्रकार शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्र चाहिए, वैसे ही आत्मा को सुरक्षा के लिए ऑरा की जरूरत होती है। जब हम चिंता, भय, क्रोध या दुख में डूब जाते हैं, तब ऑरा में दरारें आ जाती हैं, और वही दरारें हमारी ऊर्जा को रिसने देती हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन जब आप बार बार दूसरों की बातों को दिल पर लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तब ये ऊर्जा घटती जाती है 70%, 50%, 30% तक। और तब कोई एक व्यक्ति केवल शिकायत लेकर आता है, तो वो शेष ऊर्जा भी सोख लेता है। यह थकावट शरीर की नहीं, यह आत्मा की थकावट है। और सबसे दुखद यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। आपका मन, विचार, निर्णय सब बदलने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है? उत्तर केवल एक है, आपकी ऑरा घायल है। और समाधान किसी चमत्कारी बाबा के पास नहीं। समाधान है खुद से जुड़ाव। ऑरा की रक्षा कोई रहस्यमय विज्ञान नहीं, ये साधना है आत्मा से आत्मा की यात्रा। तो क्या आप अपनी ऑरा को पुनः सशक्त बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, मौन और एकांत साधना। हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने साथ रहिए। मोबाइल बंद करें, विचारों को रोकें, आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर भरें। हर श्वास छोड़ते समय थकावट और नकारात्मकता को बाहर जाने दें। धीरे धीरे एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने लगेगा। यही है ऑरा का पुनर्निर्माण। दूसरा उपाय, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह और रात अपनी आत्मा से कहिए, मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, कोई नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, सुरक्षित हूँ। इन वाक्यों को केवल बोलिए नहीं, उन्हें अनुभव कीजिए। तीसरा उपाय, अपनों की पहचान। हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं होता, कुछ केवल आपकी ऊर्जा से खुद को भरने आते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। कभी कभी ना कहना भी आध्यात्मिक निर्णय होता है। चौथा उपाय, भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। हर किसी को समय, ऊर्जा या सलाह देना जरूरी नहीं। आपका ध्यान एक उपहार है, इसे सीमाओं में देना सीखें। पांचवा उपाय, शरीर और जीवन शैली का सम्मान। सात्विक भोजन, भरपूर नींद, नियमित ध्यान और ईमानदार जीवन शैली ये ऑरा को पोषण देते हैं। झूठ, द्वैधता और भीतर का कलुष ऑरा को मटमैला कर देते हैं। ऑरा ब्रह्मांड को संकेत देती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ब्रह्मांड लौटाता है। छठा उपाय, प्रकृति से जुड़ाव। 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऑरा के स्तंभ हैं। प्रकृति में समय बिताइए,
नंगे पांव चलिए, सूरज की रोशनी में रहिए। ऑरा की चमक बढ़ेगी, रंग बदलेंगे, ऊर्जा प्रवाहित होगी। सातवां और अंतिम उपाय, ध्यान, मेडिटेशन। प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए। हृदय में एक कंपन है, वहां ध्यान केंद्रित कीजिए। वह कंपन आपकी ऑरा को स्वर्णिम बनाता है। और अब एक गहन सत्य, ऑरा का सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं को कम आंकना। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप कहते हैं मैं प्रेम और शक्ति का स्रोत हूँ, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। इसलिए अपनी ऑरा को कृतज्ञता से भरिए। हर दिन धन्यवाद कहिए, जीवन के लिए, सांसों के लिए, अवसरों के लिए। कृतज्ञता से ऑरा का रंग बदलता है, हल्का नीला, गुलाबी या स्वर्णिम। और अंत में, हो सकता है आज आप टूटे हुए हों, जीवन ने आपको कई बार चोट दी हो, लेकिन आपकी ऊर्जा अब भी जीवित है, क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, चेतना है, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। आज इस क्षण अपने भीतर कहिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, ब्रह्मांड के प्रति एक संकल्प है। ध्यान चेतना की यह साधना सिर्फ वीडियो नहीं, आत्म जागरण का एक द्वार है। धन्यवाद। क्या लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं? क्या आपकी